हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पिछली कक्षा में कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक 1 के पहले 3 क्वेश्चन हल किए थे। आज की क्लास में उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पहले क्या हल लिखेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये क्या है, दिया है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ y का मान निकालते हैं। इस साइड ये प्लस के थे, इस साइड जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। देखिए y बराबर 1.3 माइनस के 0.2x बटे में ये 0.3 आ जाएंगे। ये y का गुणज है 0.3। y का मान अपना आ गया है, इसे समीकरण 3 नाम दे देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से अपन ने y का मान निकाला है। अब इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है अपना, 0.4x प्लस 0.5। y की जगह क्या आ जाएगा अपना 1.3 0.2x बटे में 0.3 बराबर 2.3। अब देखिए आगे करते हैं 0.4x प्लस इस संख्या का इस संख्या में पहले कर देते गुणा। 0.5 का गुणा करेंगे 1.5 में, यानी कि दशमलव अपन छोड़ने की अभी नहीं है, तो 13 का गुणा कर रहा है 5 में, 13 पाना 65। यहाँ कितना आ जाएगा 6.5 दशमलव लगा देंगे, मान 5 दूनी 10, 0.1 x बराबर 2.3। अब देखिए 0.3 का इस संख्या में गुणा करते हैं और इस संख्या में करते हैं। इसका इस समय करने कितनी आ जाएगा 7×12, 0.12x प्लस 6.5 माइनस 0.1x बराबर इसमें करेंगे 23 दिया 3 3 9 3 6 69, 6.9 आ जाएगा। अब देखिए x की संख्या एक साइड रखते हैं, 0.12x माइनस के 0.1x बराबर 6.69। इस साइड जो संख्या प्लस की इस साइड जाएगी, क्या की हो जाएगी माइनस की। अब देखिए 12x और 10x है, कितनी x बचेंगी 0.2x बराबर 6.9 में से 6.5 घटाएंगे कितने बचेंगे 0.4। अब x बराबर 0.4 और बटे में 0.2, 2 से संख्या काट देंगे, 0.2 से कितना आ जाएगा 2। x का मान कितना आ गया अपना 2। अब x का मान रखेंगे अपन समीकरण 1 में, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है अपना 0.2x, 0.2x की कितना रख देंगे 2 प्लस 0.3y बराबर
1.3। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे कितने आ जाएंगे 0.4 प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब ये जो संख्या इस साइड ले जाएंगे 0.3y बराबर 1.3 माइनस के 0.4। देखिए यहाँ घटाना है 1.3 से 0.4, कितना बचेगा 0.9। y बराबर 0.9। इस संख्या से 0.3 से काट देंगे कितना आ जाएगा y बराबर 3। x बराबर 2, y बराबर 3। यही इसमें ज्ञात करना था। यही अपना क्या हो जाएगा हल। x और y के मान अपने आ गए हैं। विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, 3x माइनस के √8y बराबर 0। 5वां कर रहे हैं, पहले हल लिखेंगे। दिया है समीकरण 1 नाम दे देंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण के बराबर में 0 है, तो हो सकता है इनका आंसर x और y दोनों के मान 0 0 आ सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। देखिए समीकरण 2 से √3x माइनस के √8y बराबर 0, √3x माइनस की संख्या इस साइड ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी 0 प्लस √8y। देखिए 0 है तो 0 है, x बराबर √8y बटे में कितना आ जाएगा रूट के 3। अब ये क्या x का मान आ गया, ऐसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है अपना ये वाला √2x। अब x की जगह क्या रख रहा है मान √8y √3 प्लस √3y बराबर 0। अभी इस संख्या का इस संख्या में गुणा करते हैं, 8 दूनी 16y बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। अब इस संख्या का इन संख्याओं में गुणा कर देते हैं। 16y, देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे रूट प्लस कितना आ जाएगी रूट के 9 y बराबर, यहाँ करेंगे तो ये 0, किसी भी संख्या से 0 में गुणा भाग देते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ पे अपने कितने आ जाएंगे 16 है, कितने का 16 का वर्ग मूल कितना है 4, तो कितनी आ जाएंगे अपने यहाँ पर 4y। 9 का कितना है 3, कितने आ जाएंगे 3y बराबर 0। इन दोनों को जोड़ देंगे 7y बराबर 0, y बराबर 0। अब ये संख्या 7 है जो इसके बटे में जाएगी, y बराबर कितना हो जाएगा 0। 0 में गुणा करें भाग करें तब वो 0 ही आएगी। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है अपना √3x माइनस के √8y बराबर 0, √3x माइनस के √8y के मान
y की जगह क्या रख देंगे, 0 बराबर 0। देखिए √3x, और ये तो 0 हो ही जाएगा, बराबर भी 0 है। x बराबर ये √3x बराबर 0। अब x बराबर 0 में √3 का भाग देंगे तब भी 0 आ जाएगा, x बराबर 0। अतः कितने मान आ गए अपने, x बराबर 0 और y बराबर 0। यही इसका क्या है, आंसर है। देखिए दोनों संख्या बराबर में 0 था तो हो सकता है कि अपना 0 0 आता, वही अपना आया है 0 बराबर, x बराबर 0 और y बराबर 0। अगला क्वेश्चन करते हैं, छठवां प्रश्न। पहले हल लिखेंगे, दिया है, देखिए क्या दिया है, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2। इसे समीकरण एक नाम दे देंगे, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसे समीकरण दो नाम दे देंगे। अब देखिए समीकरण एक और दो में से किसी एक का मान निकालना है। अगर एक से निकालेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए समीकरण दो से निकालते हैं। देखिए समीकरण दो से x का मान निकालते हैं। ये समीकरण दो है, x/3। यहाँ जो संख्या प्लस की इस साइड ले जाएंगे तो क्या की हो जाएगी अपनी, माइनस की। अब ये x जो यहाँ बटे में यहाँ पहुंच जाएंगे, गुणज के रूप में। x का मान आ गया। अब देखिए x का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए समीकरण एक क्या है अपना, ये है 3। x की जगह क्या रख देंगे, 3 13/6 माइनस के y/2 और माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2। ये अपन ने मान रख दिए हैं, इसके बटे में 2 है, 3/2 x का मान अपन ने रखा है। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, 9/2 आ जाएगा, 13/6 माइनस के y/2 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2। अब देखिए इनका गुणा करते हैं, 13 नम्मा 117, 2 छक्के 12, 9 का y में करेंगे 9y आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएंगे, माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2। अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या है, 12 4 3 का लासा निकालेंगे, कितना आएगा अपना, 12 ही आ जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं, 12 4 3, 2 से करेंगे 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अपनी 3 संख्या 2 से नहीं कटेगी। दो से ही करना है, फिर 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 3 के 3 आ जाएंगे, फिर 2 से करेंगे 3 1 और 3, 3 से करेंगे 1 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा अपना 12, 12 बराबर माइनस के 2। देखिए कितना आया है एलसीएम अपना 12। अब 12 से जो निचली संख्या है हर की,
तो इस हर में गुणा करेंगे, कितनी बार जा रहा है, एक बार, 12 एकम 12। अब जो भाग करने पर जो संख्या आएगी उस संख्या से ऊपर की संख्या में गुणा करना है। तो एक आया, 12 का भाग देंगे, 12 में कितनी बार जाएगा, एक बार। अब एक का गुणा करेंगे 117 में, कितनी आएंगे, 117। अब देखिए यहाँ पर 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 तिया 12, कितने आए अपने, 3। अब इन 3 का गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में, ऊपर की संख्या क्या है, 9, तो 3 नम कितना हो जाएगा, 27 बार। अब देखिए बटे में कितनी, 3, 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब उन 4 का गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में, यानी कि 5 में, 4 पंचे 20 बार हो जाएगा अपना। देखिए अब इसका गुणा कर देते हैं माइनस के 2 में, 117 माइनस के 27 बार माइनस के 20 बार बराबर माइनस के कितने आ जाएंगे, 24। अब देखिए यहाँ पे सॉरी वाई और है 117, 20 और 27 को करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 47 वाई बराबर माइनस के 24 माइनस के 47 वाई बराबर, यहाँ जो संख्या प्लस की इस साइड जाएगी क्या की हो जाएगी, माइनस की। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, कितनी हो जाएंगे, 4 7 4 11, एक हाथ से लाई, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 141 क्या की आ जाएंगे अपने, माइनस के, माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। देखिए यहाँ पर 47 वाई, अब वाई बराबर माइनस के 141 बटे माइनस के 47, माइनस के 47 है। अब 47 से 141 में भाग दे देंगे, तो y बराबर 47 से, देखो इसके पास में कितने हैं, 50, 50 दिया कितना हो जाएगा, 150, 3 कम है, 3 तरीके 9 कम कर देंगे 141, यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार। y का मान कितना आ गया अपना, 3। अब y का मान रखेंगे अपन समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है अपना, x बटे 3 y बटे 2, y की जगह कितना आ जाएगा, 3 बराबर 13 बटे 6। अब देखिए यहाँ y की जगह अपन ने 3 रख दी है, जो y का मान 3 आया है। x बटे 3 बराबर 13 बटे 6 माइनस की, यहाँ जो संख्या प्लस की है इस साइड पहुंच जाएगी, कौन सी हो जाएगी, माइनस की। देखिए इन दोनों को एलसीएम निकालते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए 6 और 2 का, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 6, एलसीएम कितना आ रहा है, 6, 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा 13 में करेंगे, कितना आएगा, 13। देखिए 2 का करेंगे यहाँ पे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ऊपर कितने कर देंगे, 3 का गुणा, 3 तरीके 9, x बराबर 3 बटे
13 में से 9 कितने बटे 4/6। 13 में से 9 घटाएंगे 4 बटेंगे, बट्टे में 6 आ गए अपने। अब देखिए इन्हें अपन इस प्रकार भी कर सकते हैं, x/3 बराबर 2/3। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, द्वितीय 6। अब देखिए बराबर में संख्या है तो ये दोनों संख्या कट जाएंगी। x बराबर कितना आ जाएगा अपना 2, दोनों मान आ गए अपने, x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3। यही इसका आंसर है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो कुछ पूछना है या समझ में नहीं आया जहाँ पर, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।